Hello students, in this video we are discuss on MS Paint. MS Paint is the Hello students, in this video we are discuss on MS Paint. MS Paint is the fifth lesson of your book. Let's start. तो सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, क्या क्या इसमें हमको पढ़ने को मिलेगा। सबसे पहले स्टार्टिंग पेंट, दूसरा पार्ट ऑफ पेंट विंडो, तीसरा ड्राइंग ए पिक्चर इन पेंट। ठीक है, स्टार्टिंग पेंट। टू स्टार्ट पेंट प्रोग्राम परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। तो पेंट को स्टार्ट करने के लिए या पेंट पर कार्य करने के लिए या पेंट पर कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना है। कौन कौन से स्टेप्स हैं? स्टेप 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सबसे पहले हमें अपने कंप्यूटर के स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा। हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के कॉर्नर में ये हमको स्टार्ट बटन देखने को मिलता है। सबसे पहले इस बटन पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में फिर स्टेप 2 हमें फॉलो करना है। वो स्टेप 2 क्या है? क्लिक ऑन विंडो एसेसरीज। क्लिक ऑन विंडो एसेसरीज पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ और ऑप्शंस खुल करके आ जाएंगे। वो ऑप्शन कौन से होंगे? वो ऑप्शन कुछ इस तरह के होंगे। ठीक है, इसके बाद में हमें स्टेप 3 फॉलो करना है। वो स्टेप क्या है? क्लिक ऑन पेंट ऑप्शन। इन ऑप्शंस में हमें एक ऑप्शन दिखेगा पेंट, तो हम पेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम पेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, यानी कि हमारा जो पेंट सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा हमारे कंप्यूटर पर। पार्ट्स ऑफ पेंट विंडो। पेंट विंडो के क्या क्या पार्ट्स होते हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हमें कॉर्नर में एक ऑप्शन दिखता है, इसको कहते हैं पेंट बटन। ठीक है, इसके बाद में और एक ऑप्शन होता है उसी के पास में, उसी के साथ में, उसको कहते हैं क्विक एक्शन टूल बार। उसके साथ में एक और पूरी लाइन टाइप की होती है, पूरी पट्टी टाइप की जो ये होती है, इसको कहते हैं हम टाइटल बार। ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला एरिया, इसको कहेंगे हम टाइटल बार। इसके बाद में फिर नीचे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको एक पूरी लाइन दिखती है, इसको कहते हैं हम रिबन। उसके बाद में फिर इधर ये जो साइड में खड़ी हुई लाइन है, इसको कहते हैं रूलर बार। इसके अलावा यहाँ पर जो ये आपको ये लाइन एक दिखेगी, ये ऊपर से नीचे की तरफ होती रहती है। माउस की सहायता से हम इसे जब भी अप और डाउन करेंगे तो पेज डाउन करने पर पेज नीचे की तरफ आएगा, अप करने पर पेज ऊपर की तरफ जाएगा। इसको हम कहते हैं स्क्रॉल बार। इसके बाद में सबसे नीचे वाली जो लाइन होती है, सबसे नीचे वाली जो ये पट्टी होती है, इसको हम कहते हैं स्टेटस बार। अब ये इसके अलावा जितना भी ये सारा एरिया है, ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, जो आपको आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखेगा, पूरा खाली एरिया, उसको कहेंगे हम ड्राइंग बार, ड्राइंग एरिया। जो भी कुछ हम ड्राइंग करेंगे या कुछ भी कलाकृति इस पर बनाएंगे, वो सारी कलाकृति आपकी इसी एरिया के बीच में आएगी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, एक एक करके इन ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। इन ऑप्शंस के क्या कार्य हैं? तो सबसे पहले टाइटल बार है ना। इट इज द टॉप बार विच डिस्प्ले द टाइटल ऑफ ए ड्राइंग। ये सॉफ्टवेयर के सबसे ऊपर में होता है और ये जो हमारी ड्राइंग है उसके टाइटल को डिस्प्ले करता है। जैसे हमने कोई ड्राइंग पेंट में बनाई और उसको हम जो भी नाम दे रहे हैं, उसको जिस नाम से हम बना रहे हैं, उसका नाम उस टाइटल बार में दिखेगा। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार। इट्स कंटेंट फ्रेक्वेंटली यूज्ड बटन। तो इसमें बहुत सारे बटन होते हैं जिनको हम यूज करके हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके अलावा फिर है पेंट बटन। इट कंटेंट वेरियस ऑप्शन टू वर्क विद। ये बहुत सारे ऑप्शंस को लिए रखता है जिसकी सहायता से हम कार्य करते हैं। ठीक है, टैब्स। अब टैब्स क्या होता है? इट कंटेंट टूल अरेंज इन डिफरेंट ग्रुप्स। ये हमें अलग अलग ग्रुप्स से टूल अरेंज करता है। किसके लिए?
जो हम ड्राइंग बना रहे हैं उस ड्राइंग बनाने के लिए, उस ड्राइंग को बनाने में सहायता करने के लिए अलग अलग टूल हमें अरेंज करके देता है। ठीक है, फिर है रिबन। रिबन क्या है? इट कंटेंट टैब्स, ग्रुप्स एंड कमांड्स। इसमें आपको टैब्स मिल जाएंगे, ग्रुप्स मिल जाएंगे एंड कमांड्स मिल जाएंगे। ठीक है, ड्राइंग एरिया। अब ये ड्राइंग एरिया क्या है? इट इज द ब्लैंक एरिया प्रोवाइडेड फॉर ड्राइंग। पेंट सॉफ्टवेयर में जो खाली जगह दी जाती है, किस लिए? ड्राइंग करने के लिए। जो भी हम ड्राइंग बना रहे हैं उसको जिस जगह पर बनाएंगे वो एक जो पूरा खाली एरिया दिया होता है उसको कहते हैं ड्राइंग एरिया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ड्राइंग ए पिक्चर इन पेंट। अब हमें पेंट में कोई एक पिक्चर ड्रॉ करना है, वो कैसे करेंगे? ड्राइंग ए रेक्टेंगल। हमें एक रेक्टेंगल बनाना है पेंट में, तो उसके लिए हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है या किस तरह से उसको बना सकते हैं, ये देखते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले क्लिक ऑन होम टैब। सबसे पहले हमने जो हमारा पेंट सॉफ्टवेयर है उसके होम टैब पर क्लिक किया। ये आपको होम टैब दिख रहा होगा। सबसे पहले हमने इस होम टैब पर क्लिक किया। स्टेप 2, इन शेप्स ग्रुप क्लिक ऑन रेक्टेंगल टूल। आपको शेप्स का एक ग्रुप दिख रहा होगा सॉफ्टवेयर में। ये शेप्स का एक ग्रुप है। इसमें से हमने एक रेक्टेंगल शेप पर क्लिक किया। रेक्टेंगल शेप कौन सी है हमारी? ये हमारी रेक्टेंगल शेप है। इस पर क्लिक किया। सिलेक्ट आउटलाइन टाइप इफ रिक्वायर्ड। उसी के बराबर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनमें से हम आउटलाइन ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं यदि आप चाहें। यदि आपकी रिक्वायरमेंट है तो कर सकते हैं, यदि नहीं है तो नहीं। और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल होंगे। काफ़ी सारी स्टाइल्स यहाँ पर अवेलेबल होंगी जिसकी सहायता से आप उसको कलर दे सकते हैं या जितनी भी उसकी थिकनेस करनी चाहें उतनी थिकनेस हम आउटलाइन की कर सकते हैं। इसके बाद में स्टेप 3 है, सिलेक्ट द लाइन थिकनेस फ्रॉम द साइज बटन। जो हमने इसकी आउटलाइन ली है उसके साइज बटन पर क्लिक करके हम उसकी थिकनेस को उसको मोटी कर सकते हैं, पतली कर सकते हैं। जितनी भी हमारी जितनी पतली मोटी हम करनी चाहें उस हिसाब से उससे कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप 4, इन कलर्स ग्रुप सिलेक्ट एनी कलर। उसी के पास में लाइन के पास में ही एक और कलर्स का ऑप्शन है। यहाँ पर बहुत सारे कलर आपको देखने को मिल रहे हैं। इनमें से कोई भी कलर हम एक सिलेक्ट कर लेंगे जिस कलर का हमको रेक्टेंगल चाहिए। हमें येलो कलर का चाहिए, येलो सिलेक्ट कर लेंगे। ग्रीन चाहिए, ग्रीन सिलेक्ट कर लेंगे। और भी बहुत सारे कलर्स हैं, जिस कलर्स का हमको रेक्टेंगल चाहिए उस कलर को हम सिलेक्ट कर लेंगे। हमने यहाँ पर रेड कलर सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, स्टेप 5, मूव माउस पॉइंटर टू ड्राइंग एरिया। हमें अब जो है माउस के पॉइंटर को ड्राइंग एरिया पर मूव करना है। ठीक है, होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द माउस इन द ड्राइंग एरिया। हमें माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड करके रखना है और ड्राइंग एरिया पर फिर ड्रैग करना है। ड्रैग किस तरह से किया जाता है इससे पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। लेफ्ट और राइट बटन के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और उसके बाद में क्या करना है, रिलीज द लेफ्ट माउस बटन व्हेन डिजायर्ड रेक्टेंगल साइज इज रीच्ड। जितना बड़ा हमको रेक्टेंगल चाहिए, जब उतना बड़ा रेक्टेंगल हमारे सामने बन करके दिख जाए तो हम उसको ड्रॉप कर देंगे। लेफ्ट यानी कि लेफ्ट जो बटन हमने दबाया हुआ था उसको खींच करके लेकर जा रहे थे उसको छोड़ देंगे। तो उसके बाद में हमारे पास में ए रेक्टेंगल शेप अपेयर। हमारे पास में कुछ इस तरह की शेप हमको रेक्टेंगल शेप बनकर तैयार हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया होगा। जब प्रैक्टिकली आप इसको करके देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब हमें क्या करना है, ड्राइंग ए सर्कल। अब हमें पेंट में सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा या सर्कल ड्रॉ करने के लिए किन ऑप्शंस का हमको यूज करना पड़ेगा उन्हें देखते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन होम टैब। जिस तरह से हमने रेक्टेंगल बनाया था उसी तरह से हम सर्कल बना लेंगे। सबसे पहले हम होम टैब पर क्लिक करेंगे।
स्टेप 2, इन शेप ग्रुप्स क्लिक ऑन ओवल टूल, सेलेक्ट आउटलाइन टाइप ऑफ रिक्वायर्ड। उसके बाद में हम दूसरा जो ऑप्शन है आउटलाइन का, उसमें से एक शेप, उसमें से हम आउटलाइन के शेप ले लेंगे। ठीक है। स्टेप 3, सिलेक्ट द लाइन थिकनेस फ्रॉम द साइज बटन। लाइन की थिकनेस को सिलेक्ट कर लेंगे, जितनी थिकनेस हमें चाहिए, किसमें, साइज ऑप्शन में, साइज बटन में। ठीक है। उसके बाद में फिर स्टेप 4, इन कलर्स ग्रुप सिलेक्ट एनी कलर। कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी कलर का हमको सर्कल चाहिएगा वो एक कलर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। अभी हमने यहाँ पर ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। इसके बाद में स्टेप 5, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ अवर ड्राइंग। ठीक है। मूव माउस पॉइंटर टू ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया पर हमें माउस के पॉइंटर को मूव करना है। होल्ड बटन द लेफ्ट ड्राइंग एरिया, होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन प्लस शिफ्ट की एंड ड्रैग द माउस इन द ड्राइंग एरिया। क्या करना है, सबसे पहले हमें माउस के पॉइंटर को ड्राइंग एरिया पर मूव करना है। उसके बाद में फिर होल्ड डाउन द लेफ्ट बटन, लेफ्ट बटन को हमें ड्राइंग एरिया पर होल्ड डाउन करना है। किसकी मदद से, शिफ्ट की को दबा करके, है ना। रिलीज द लेफ्ट माउस बटन व्हेन डिजायर्ड सर्कल साइज इज रीच्ड। जब हमारा सर्कल साइज, हमें सर्कल ड्राइंग एरिया में दिख जाएगा, दिखने लगेगा, तो हम उसको ड्रॉप कर देंगे और हमारे सामने सर्कल कुछ इस तरह का बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चा, बढ़ते हैं आगे। ड्राइंग ए लाइन, अगर हमें पेंट में एक लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए किन स्टेप्स को फॉलो करना है वो देखते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन ए होम टैब। फिर से वही प्रक्रिया को दोहराना है, फिर से वही कार्य करना है जो हमने रेक्टेंगल बनाने के लिए किया था, जो हमने सर्कल बनाने के लिए किया था। सबसे पहले होम बटन पर क्लिक करेंगे। स्टेप 2 क्या है, इन शेप ग्रुप क्लिक ऑन लाइन टूल, सेलेक्ट आउटलाइन टाइप ऑफ रिक्वायर्ड। जो भी हमारी लाइन के लिए रिक्वायर्ड साइज है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे, कहाँ से, आउटलाइन से, है ना, आउटलाइन में सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में स्टेप 2 है सिलेक्ट द लाइन थिकनेस फ्रॉम द साइज बटन। साइज बटन से फिर हम लाइन की जो थिकनेस हमको चाहिए, जितनी मोटी हमको लाइन चाहिए, वो सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेप 4, इन कलर ग्रुप सिलेक्ट एनी कलर। ये जो कलर ग्रुप आपको दिख रहा है, यहाँ से कोई भी एक कलर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। हमने रेड कलर या ब्लू कलर या कोई भी एक्स वाई जेड हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेप है मूव द माउस पॉइंटर टू ड्राइंग एरिया, होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द माउस इन द ड्राइंग। रिलीज द लेफ्ट माउस बटन व्हेन डिजायर्ड लाइन साइज इज रीच्ड। तो क्या करना होगा हमें, सबसे पहले मूव द माउस पॉइंटर टू ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया पर हमको माउस का जो पॉइंटर है उसको मूव करेंगे, है ना। उसके बाद में क्या करेंगे, होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन, माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको होल्ड करके ड्रैग करेंगे, कहाँ पर, ड्राइंग एरिया पर, है ना। और उसके बाद में रिलीज द लेफ्ट माउस बटन व्हेन डिजायर्ड लाइन साइज रीच्ड। जब हमारी लाइन खिंच करके या लाइन बन करके तैयार होगी, फिर उसको छोड़ देंगे, उसको ड्रॉप कर देंगे और हमारी लाइन हमारे ड्राइंग एरिया में बन करके तैयार हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं आगे। इरेजिंग ए ड्राइंग। अब हमारी ड्राइंग तो बन गई, उसको हमें इरेज करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे। ठीक है। इट इज पॉसिबल दैट while making a drawing something wrong has been drawn and you want to erase that. To erase any part of drawing, perform the following step. भाई हमने कोई एक ड्राइंग बनाई तो जाहिर सी बात है, हो सकता है उसमें कुछ गलती हो गई हो या हो सकता है वो गलत हो गई हो, तो उसको इरेज करने के लिए, उसको मिटाने के लिए हमें क्या करना होगा वो देखते हैं।
अभी हमको जो हमारी ड्राइंग बनी है, जो हमने लाइन अभी ड्रॉ की थी, उसको हमें मिटाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, स्टेप 1 को फॉलो करेंगे। स्टेप 1 क्या है, फ्रॉम टूल ग्रुप सिलेक्ट इरेजर टूल। सबसे पहले हम किस ग्रुप में जाएंगे, टूल ग्रुप में। ये यहाँ पर आपको टूल ग्रुप दिख रहा होगा। इस टूल ग्रुप से इरेजर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। ये इरेजर ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में स्टेप 2 क्या है, सिलेक्ट साइज ऑफ इरेजर बाय क्लिकिंग ऑन साइज बटन। अब सिलेक्ट साइज ऑफ इरेजर, इरेजर का जो ये साइज है इसको सिलेक्ट करेंगे कहां से, साइज बटन से। जितनी बड़ी हमको इरेजर चाहिए, माना हमारा जो हमको मिटाना है वो इतना बड़ा ये है, तो हमको इरेजर भी तो उसके लिए बड़ी चाहिएगी। माना हमारी ये लाइन है, हमें इसको इरेज करना है, ठीक है, ये लाइन है हमारी, इसको इरेज करना है, तो हमें छोटी सी एक इरेजर चाहिएगी। हमने इरेजर ली और उसके बाद में ये वाले ऑप्शन फॉलो किए। इसके बाद में स्टेप 3 क्या है, क्लिक ऑन द ड्रैग माउस पॉइंटर ओवर द ड्राइंग एरिया दैट यू वांट टू इरेज। उसके बाद में फिर हम जो माउस का पॉइंटर है उसको ड्रैग करेंगे किस पर, जिसको हमें इरेज करना है। माना ये हमारी लाइन है, यहाँ पर हम माउस को लेकर के आएंगे और हमको इसको बीच से मिटाना है, तो क्या करेंगे, हम इस तरह से मिटा देंगे। ये इस तरह से मिटा दिया है ना, ये हमारी इरेजर है, ये हमारा लाइन है। सेविंग ड्राइंग, अब हमारी जो ड्राइंग है हमको उसको क्या करना है, उसे हमको सेव करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, टू सेव ए ड्राइंग परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। ड्राइंग को सेव करने के लिए कुछ इन स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। कौन कौन से स्टेप्स हैं, स्टेप 1 मेक ए ड्राइंग इन पेंट। सबसे पहले तो वही हमें एक ड्राइंग बनानी पड़ेगी, वो ड्राइंग हमने बना ली। उसके बाद में क्या करेंगे, स्टेप 2 क्लिक ऑन फाइल टैब। उसके बाद में क्या करेंगे, हम फाइल टैब पर क्लिक करेंगे। ये रहा हमारा फाइल टैब, इस पर हमने क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करने के बाद में ए ड्रॉप डाउन मेन्यू इज डिस्प्लेड। हमें नीचे की तरफ एक मेन्यू दिख जाएगा, नीचे की तरफ कई सारे ऑप्शंस हमको दिख जाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, स्टेप 3 क्लिक ऑन सेव एज ऑप्शन इन द मेन्यू। हमें सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। सेव एज विंडो विल गेट डिस्प्लेड। अब जब हम सेव एज मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस तरह के ऑप्शंस खुल करके आ जाएंगे, है ना। ये सारे ऑप्शन जब हमने फाइल पर क्लिक किया तो हमारे ये वाले ऑप्शन खुल के आ गए। फिर उसके बाद में हमने किस पर क्लिक किया, सेव एज पर क्लिक किया। सेव एज पर क्लिक किया तो हमारे सामने ये वाले ऑप्शंस खुल करके आ गए। अब क्या करेंगे, टाइप द नेम ऑफ फाइल इन फाइल नेम बॉक्स। अब हमारे सामने ये फाइल नेम बॉक्स है, ये वाला जो है, यहां से हम अपनी फाइल को कोई भी एक नाम दे देंगे। नाम किस लिए भाई, मान लिया हमें फ्यूचर में उस फाइल को ढूंढना पड़ेगा, तो हम किस नाम से ढूंढेंगे। यदि नाम नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं वो खो जाएगी, है ना, और हमें पता भी नहीं रहेगा कि हमने अपनी फाइल को किस नाम से सेव किया है। तो हमने इस फाइल को कुछ नाम दे दिया। नाम देने के बाद में क्या करेंगे, क्लिक ऑन द सेव बटन। उसके बाद में फिर हम सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। सेव बटन पर क्लिक कर दिया तो क्या हुआ, हमारी फाइल जो है वो बन करके सेव हो गई, और उसको फ्यूचर में हम कभी भी ओपन कर सकते हैं या किसी भी एडिट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना। तो इस वीडियो में आपने देखा, इसमें हमने पढ़ा MS पेंट के बारे में। इस वीडियो में इतना ही, दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।